अलीगढ़ में एक युवक की गरीबी का इन दिनों समाज में मजाक उड़ाया जा रहा है। मजाक इसलिए उड़ाया जा रहा है क्योंकि उसके घर में शौचालय नहीं था। उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई। अब उसके आस पड़ोस के लोग उसे ताने मार रहे हैं। बता दें कि कुछ महीने पहले ही युवक की शादी हुई थी और पत्नी ससुराल आई थी, लेकिन शौचालय न होना पत्नी को नागवार गुजरा और ससुराल छोड़कर चली गई। पत्नी जब ससुराल छोड़कर मायके जा रही थी तब जाते जाते ये भी कह गई, जब शौचालय बनवा लेना तभी मायके से बुलाने आना। दरअसल अलीगढ़ के कस्बा जट्टारी में गज्जो पिछले कई सालों से अपने परिवार के साथ एक कमरे के मकान में रह रहा है। गज्जो और उसका बेटा कमल मेहनत मजदूरी और कबाड़ा बीनकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कुछ महीने पहले ही परिवार की माली हालत खराब होने की वजह से गज्जो की पत्नी के इलाज के अभाव में मृत्यु हो गई, जिसके बाद गज्जो ने अपने बेटे कमल की शादी प्रयागराज के तकीपुर निवासी खुशी के साथ कर दी। घर में आई नवविवाहिता कुछ समय में ही परेशान होकर शौचालय न होने के चलते ससुराल छोड़ दिया और मायके चली गई। नवविवाहिता के जाने के बाद क्षेत्र में परिवार को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। कमल और उसके पिता गज्जो का कहना है कि वो अशिक्षित हैं। यही वजह है कि उनको किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा नहीं मिल रही है। इतना ही नहीं, कोई सरकारी डॉक्यूमेंट यानी कि आधार कार्ड या राशन कार्ड तक नहीं बन पाया है। छोरा की शादी है कि काम ने करवाए थे, घर की खत्म है कि लैट्रिन बाथरूम सब बनी ना। हमने कई बार सरकार ते फार्म भरवाए दियो हैं, कौन बाबूजी सुनाई करी ना हमारी हैं। अब 10-20 रुपया को कबाड़ो फबाड़ो बिनला में चावल फामल रांध रूंध के खाले में राशन बाई के जोरे जा में हाथ जोड़ के राशन की कमी नो कहते हुए जाओ यहाँ राशन फासन ना मिले। बाबूजी को इलाहाबाद के जोरे को कीलपुर गांव वहाँ ते शादी भाई, फिर वहाँ के भैया बाप फाप सब लिबावे आए गए। गो कह रहे न को लैट्रिन बाथरूम बनवा लियो और घर मकान सही ढंग से बनवा लियो, जब लिवा ले जाइयो वहाँ ते पहले लिबावे मत आइयो, नहीं तो हम अपनी बेटी की दूसरी जगह शादी कर दिन। जो कोई रोटी खवा दे मामू के ऐसे खा ले में हम तो। अच्छा, फिर यानी कितने महीने हो गए शादी हुए लगभग? शादी को ऐसे है कि बाबूजी 2-3 महीना से। और जब तेवा के लिबावे आए कहाँ, जब ते ना फोन भयो ना कछु भयो। अच्छा, कमल कौन है आपका? कमल तो हमारा छोरा है, छोटा और बड़ो छोरा अफाजे जी या खाते या पामते ना खूब कहते नो जी पेंशन बंधवा दियो को बंधवा दियो, तो नो कहते नो का भाई उम्र पे पेंशन लाख ना। मेरी तब 13 अप्रैल को शादी हुई थी। मेरी वाइफ आएगी, मेरी वाइफ ने देखा था यहाँ पर शौचालय नहीं था मेरी शादी से पहले। मेरी वाइफ ये कह के चली शौचालय बनवा लो, उसके बाद आना। अनेक कार्रवाई करी पर कोई सुनवाई नहीं, मेरे घर भी नहीं बना अभी तक। क्या आपको जो सरकार की ओर से सुविधा दी गई है, कौन सी इनके आवास भी दिए गए हैं, शौचालय दिए गए हैं, गैस सिलेंडर, तो क्या क्या चीज़ नहीं मिली आपको? नहीं, हमें गैस सिलेंडर मिला नहीं, शौचालय मिला हमें और नहीं मकान मिला। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कभी ईओ से वो करी है? आपसे जो अधिकारी यहाँ आपके जट्टारी बैठते हैं, ये नगर पंचायत में हमने की थी, कोई सुनवाई नहीं। फिर अब आपको क्या करना है? कैसे आप ये बना पाओगे घर अपना, और कैसे अपनी मिसेस को बुला कर लाओगे? देखो, बंसल साहब ने कह दिया, उन्होंने ये बनवाई थी, बंसल साहब ने कह दिया अगले महीने में तुम्हारे घर आ जाएगा। वहीं स्थानीय महिला ने बताया कि ये परिवार बेहद गरीब है। कमल की पत्नी के छोड़कर जाने के बाद इलाके के एक समाज सेवी को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने घर में शौचालय बनवाना शुरू कर दिया है। इनके गरीब आदमी हैं, कबाड़ो बीनते हैं, 2 लड़का इन पर, एक इनको विकलांग है। अच्छा, क्या हुआ था फिर इनकी जो लड़की की शादी हुई थी? इनकी लड़के की शादी हुई है और लड़के की शादी तो हो गई, और लड़के की का घरवाली यूँ कहती है अपना घर को लैट्रिन बाथरूम बनवा लो, अपने घर वो करवा लो, जब आऊँगी मैं नहीं आ रही नहीं। मुझे समाज के कार्य करने में बड़ी रुचि आती है। अभी देखिए, पिछले महीने एक लड़की की शादी इलाहाबाद से जट्टारी पुत्रवधू
बनकर आई थी और वो गरीब परिवार था। उनके यहाँ टॉयलेट बाथरूम ना होने के कारण वो चौथे दिन अपने घर वालों के साथ इलाहाबाद वापस चली गई और जब वो 20 दिन गरीब परिवार सहायता के लिए दर दर चारों तरफ भटकने लगा और वो गरीब परिवार पिन्नी बेचकर और बीनकर अपना परिवार का गुजारा चला रहा था। और इस कारण जो खुशी नाम की पुत्र बहू जो जटारी आई थी वो ये कहकर चली गई, मैं ससुराल वापस जब लौटूंगी जब आपके यहाँ टॉयलेट बाथरूम बन जाएगा। तो मेरे बीच ये बात आई तो मैंने उसके यहाँ अपनी निजी धनराशि से टॉयलेट प्लस बाथरूम दोनों का अटैच कार्य कराया। सरकार दावे करती है कि हर गरीब को घर, मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त राशन और शौचालय मिल रहा है। तो ये गरीब कैसे इस हालत में नजर आ रहा है? क्या स्थानीय जनप्रतिनिधि का ध्यान इस ओर नहीं जाता है कि इलाके में एक परिवार को सिर्फ इसलिए शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है कि उसके घर में आदर्श शौचालय नहीं है? आजादी के इतने सालों के बाद भी अगर किसी परिवार में उसकी गरीबी की वजह से शौचालय नहीं बन पाया है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, सोचिएगा जरूर। पंजाब केसरी टीवी के लिए अलीगढ़ से अर्जुन देव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।